हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थीटा एकेडमी। आई होप आप सब लोग सही होंगे, घरों में स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आज आप हमारी जो वीडियो है उसके थंबनेल और जो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइटल डाला उससे समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सिलेबस से हटके है, और वो क्यों है और वो क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। आपको पता है हमने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं, और काफ़ी अच्छे से सारी एक्सरसाइज और उसके सारे बेसिक्स हमने क्या कर लिए हैं, अच्छे से सब कर लिए हैं और सॉल्व कर लिया था हमने सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस, और पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। अभी चैप्टर 5 की आली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो आप उससे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं चैप्टर 5 की पीडीएफ। तो मेरे पास एक दो स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में थोड़ा दिक्कत आ रही है, जिसका यूज अभी आपकी मैथ्स के सिलेबस में तो नहीं है, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स में, और स्पेशली फिजिक्स में आपका बहुत मदद करेगा और बहुत यूज होगा इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और खासकर इंटीग्रेशन का। तो मैंने सोचा थोड़ा सा हम अपने सिलेबस को थोड़ा देर रोक के 1-2 दिन में ये वाले दोनों जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके। अभी क्लास 11th में तो सिर्फ फिजिक्स में यूज हो रहे हैं, अभी क्लास 12th में एक जो मैथ्स की सेकंड बुक है, सेकंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो पूरा इसी पर बेस्ड है, इंटीग्रेशन पे। तो अगर हम अभी इसका बेसिक्स देख लें और जान लें कि ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको क्लास 12th में भी काफ़ी मदद मिलेगी, और अगर आप हायर एजुकेशन बीएससी वगैरह करें तो वहाँ भी आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। तो मैंने सोचा मैथ्स तो हम करते ही जा रहे हैं और काफ़ी अच्छी स्पीड में, हमने 1 महीने में 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो सिलेबस को एंड करने की तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1-2 वीडियो में हम सीख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, और फिर हम अपने सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको पसंद आए ये वाली हमारी जो नया इन्वेंशन है जो हम नया करना जा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि फिजिक्स में आप देख रहे होंगे डेरिवेशन वगैरह और जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पार्ट लग रहा है, और अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो प्रॉब्लम होगी आपको समझने में भी और आंसर निकालने में भी। तो चलिए देखते हैं कि हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है। पहली बार आप सुन रहे होंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। आज वाली वीडियो में हम पूरा डिफरेंशिएशन सीख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन सीख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या, देखिए डिफरेंशिएशन तो ये मैथ्स की एक ब्रांच है जिसे हम कहते हैं कैलकुलस। क्या कहते हैं? कैलकुलस। कैलकुलस में क्या आता है आपका, डिफरेंशिएशन भी आता है और इंटीग्रेशन भी आता है। तो ये क्या हो गई आपकी ब्रांच हो गई जो कैलकुलस है, उसमें हम डिफरेंशिएशन भी पढ़ते हैं इंटीग्रेशन भी पढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएशन आप लेके चलते हैं हम और देखते हैं क्या होता है। तो आपको पता है जैसे आपका डिफरेंशिएशन है तो नाम में ही क्या है आपका, इसका मीनिंग छुपा है। डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएट करना, मतलब अलग अलग करना। क्या है? अलग अलग करना, अलग अलग करना। जैसे हम कहते हैं ना कि आप दोनों जो भाई हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंट है आप दोनों के बीच में, मीन्स आप अलग अलग क्वालिटीज बताओगे अपनी और अपने भाई की। तो मीन्स आप अलग अलग अपनी क्वालिटीज बताओगे, मतलब जो भी आपका फंक्शन दिया होगा। अब हम इसको मैथ्स के हिसाब से सीखते हैं। जैसे आपको कोई भी फंक्शन f(x) है, अगर हमारा कोई भी फंक्शन दिया है तो उसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, और अलग अलग उसको सॉल्व करेंगे तो हम उसको क्या कर रहे हैं, मीन्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे f(x) इक्वल टू आपका दिया है x² + 2, मीन्स ये आपका पूरा फंक्शन है, तो इसको हम अलग अलग करके अगर सॉल्व कर देंगे, मीन्स हमने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दिया कि x² अलग है और 2 अलग है। तो इसका यूज आप सीख गए होंगे कि डिफरेंशिएशन मीन्स क्या होता है। हम मतलब जो भी फंक्शन होता है उसको अलग अलग करके डील करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का जो भी मीनिंग है वो इसके लिटरली मीनिंग है इक्वल है, मीन डिफरेंट मतलब अलग अलग चीज़ें। तो वही हमारा डिफरेंशिएशन उससे ही बना है कि हमें जो भी फंक्शन दिया होगा उसको हम अलग अलग करके सॉल्व करेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप सीख गए होंगे इतना हमारा जो मीनिंग है। अब प्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। आप देखते होंगे आप कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको प्रेजेंटेशन जो आपका है वो बहुत क्या रखता है, मायने रखता है। मीन्स आपका जो क्लोथिंग है, आपने जो क्लोथ्स पहने हैं, उसके बाद आपका एक एक जो मैनर है उसको नोट किया जाता है। तो वो किस में आता है, सब प्रेजेंटेशन की सीरीज में आता है। मीन्स प्रेजेंटेशन होता है वो आपका। तो अगर प्रेजेंटेशन ही आप नहीं सही कर पा रहे तो आपका जो इंटरव्यू है वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना आप सोच रहे हैं। तो इसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं देखते हैं। तो हम देखते हैं d/dx। क्या करते हैं?
डी बाई डी एक्स। तो डी क्या है, डी आप समझ लीजिए क्या है, डी है आपका डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या है डी से ही होता है, तो हम कह देंगे कि डिफरेंट डी बाई डी एक्स हो गया, डिफरेंशिएट करना है हमें डी बाई डी एक्स ऑफ, और जिसको करना है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ये क्या है, मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स, ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो इसका मतलब आपको समझ है कि डी एक्स क्या है, जो भी आपका नीचे आपका डिनोमिनेटर में होगा मीन्स इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। इसके रिस्पेक्ट में मीन्स रिस्पेक्ट क्या है, ये क्या है, वेरिएबल होता है, एक्स क्या होता है, एक्स वाई जेड क्या होता है, वेरिएबल होता है, और इन्हीं के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। तो जो भी रिस्पेक्ट होगी वो नीचे आएगी। रिस्पेक्ट नीचे आती मीन्स मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपके 100 के रिस्पेक्ट में आपके कितने मार्क्स आए, तो आप क्या कहते हैं 100 नीचे लिखते हैं ना, और कहते हैं 50/100 मीन्स 50 मार्क्स आए 100 के रिस्पेक्ट में। तो वही बात है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम जो एक्स लिखेंगे डी एक्स लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में, और डी तो आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएट। तो ये जो साइन होता है, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किसका होता है, डिफरेंशिएशन का। मीन डी बाई डी एक्स क्या हो गया आपका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। कभी भी आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स। तो आपको अब हल्के हल्के समझ आ रहा होगा, अभी तो शुरुआत है, आप देखते रहिए आगे आगे। इसके बाद आपको बहुत सारे फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। मैं 11th क्लास के हिसाब से ही आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में आपको कहाँ कहाँ कितने फॉर्मूले यूज करने हैं और कैसे आपको यूज करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें इसको हमने कर दिया डी बाई डी एक्स, ठीक हो गया, और हमने कह लिया कि एक्स के रिस्पेक्ट है, जो भी आपका फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो आप दो चीज़ें सीख गए अच्छे से कि डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है और डिफरेंशिएशन को हम कैसे शो करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई डी एक्स से। तो अगर अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए और काफ़ी अच्छे से याद होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है आपका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। मीन्स एक्स की पावर एन मीन्स कोई भी क्या है आपका फंक्शन है। फंक्शन में क्या कहता है, अगर हम अभी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ आपका फंक्शन और रिलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी आप समझ लीजिए फंक्शन में कह रहा हूँ मीन्स जो भी आपका जो एक्सप्रेशन दिया उसमें एक्स ना कहीं पे होगा और एक्स क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स वही है आपका। देखिए एक्स की पावर एन है तो हम लिख दिया फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन को हम क्या लिख देते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स, मैंने कहा था ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन को। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये क्या है आपका एक रिप्रेजेंटेशन है। एक्स की पावर एन मीन्स इसमें कितना भी हो सकता है, एन क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर है, मीन्स एक्स की पावर 5, एक्स स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर, ये भी आपके क्या है, इस टाइप से आपका फॉर्मूला बनेगा। और हमने एन क्या मान लिया, एक जनरल मान लिया, इसके हिसाब से हम अपने फॉर्मूला और अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है एन, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक हो गया। सेकंड फॉर्मूला देखते हैं हम। सेकंड फॉर्मूला मीन्स देखिए मैं आपको एग्जांपल लेते हुए बताते रहता हूँ। यहाँ पे हम फॉर्मूले लिखते हैं और यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हुए चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का मतलब एक्स की पावर 5 का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, और एक्स की पावर 5 क्या आपका एक कोई फंक्शन है एक्स का। तो इसके लिए देखिए एन, एन मीन्स जो इसकी पावर है तो वो आगे आ जाएगी 5x, और n माइनस 1 मीन्स 5 माइनस 1, तो ये क्या आ गया 5x की पावर 4। तो जो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो गया वो क्या आ गया 5x की पावर 4। तो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ता है। अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला क्या है। दूसरा फॉर्मूला क्या आता है, देखिए दूसरा फॉर्मूला आता है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ सी, डी बाई डी एक्स ऑफ सी, डी बाई डी एक्स ऑफ सी मीन्स कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट मीन जो आपका वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब उसको कोई भी आपका जो भी वेरिएबल है उसमें जो भी ऑपरेशन लग रहा है उसको उससे कोई मतलब नहीं है, वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे आप कहते हैं बहुत ही कांस्टेंट इंसान है, मतलब इसको ना सुख से मतलब है, ना दुख से मतलब है, ना किसी के अच्छे से मतलब है, ना किसी के बुरे से मतलब है। आप कुछ कर लें उसके साथ, उसका जो बिहेवियर है वो कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे ही आप यहाँ समझिए जो कांस्टेंट होता है उसको उसके वेरिएबल से कोई मतलब नहीं होता है, और वेरिएबल क्या है जिसके रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन हो रहा है वही क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो यहाँ डी बाई डी एक्स मीन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, मीन जो वेरिएबल है एक्स है, बट ये क्या है कांस्टेंट है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसके इससे कोई मतलब नहीं है। तो डी बाई डी एक्स कहता है चल मेरे को भी तेरे से कोई मतलब नहीं है, तो डी बाई डी एक्स अब कांस्टेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, इसका तो एग्जाम्पल भी कुछ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ कुछ भी लिख दीजिए फंक्शन जिसमें एक्स ना आए। एक्स ना आए मीन्स वेरिएबल से वो इंडिपेंडेंट है, तो वो मान लीजिए 3 है, तो 3 में एक्स नहीं है मीन्स इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0।
तो देख रहे हैं आप, इसलिए एक दूसरे पे डिपेंड होना, एक दूसरे के काम आना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आप एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कोई दूसरा भी आपके काम नहीं आएगा। इसलिए हमें एक दूसरे से अपने समाज को देखते हुए आगे बढ़ना है और अपने जीवन को व्यतीत करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थोड़ा फिलोसफी टाइप की बातें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या फॉर्मूला होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स की पावर एन। यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट है वो केवल कांस्टेंट नहीं है, उसके साथ एक क्या है? वेरिएबल भी है। तो यहाँ पे जो सी होता है वो कहता है चल मैं तेरे पे डिपेंड तो हूँ लेकिन मेरे को तेरे से अभी भी कोई मतलब नहीं है। तो जो सी इसका जो फॉर्मूला आ जाता है, तो डी बाई डी एक्स कहता है तेरे को मेरे से कोई मतलब नहीं है तो मेरे को भी तेरे से कोई मतलब नहीं है, जा मैंने तेरे को बाहर फेंक दिया। तो सी को बाहर भेज देता है और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये दोनों साथ में अपना घर बसा लेते हैं। ये दोनों साथ में बच गए और ये जो सी था उसने पहले ही कह दिया था कि मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो गया? सी तो बाहर कर दिया इसने डी बाई डी एक्स ने, और अपने घर में किसको बुला लिया? एक्स की पावर एन को। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर। तो देखिए 3 कह रहा है मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है, तू कुछ कर, मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं है। तो डी बाई डी एक्स ने कहा जा, तूने मेरे जो वेरिएबल है उसकी मजाक उड़ाई है, तू जा बाहर जा, और जो एक्स स्क्वायर है उसको अपने घर पे बैठा लिया। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अगर हम फिर इसको ये वाले में एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या होता है? 2 बार आ जाता है 2 और एक्स 1, तो क्या हो जाएगा? 6x। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया? 6x। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन जो कर रहा हूँ फॉर्मूला नंबर 4 की तरफ। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। फॉर्मूला नंबर 4 क्या है? फॉर्मूला नंबर 4 आता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग आप पढ़ेंगे बाद में, यहाँ पे फॉर्मूला आप सीख लीजिए। लॉग एक्स क्या होता है? 1/x होता है। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल अगर हम ले डी बाई डी एक्स ऑफ, ये तो सीधे ही आपका क्या है? लॉग ई बेस एक्स स्क्वायर है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1/x स्क्वायर। उसके बाद एक्स स्क्वायर का भी होता है तो इसको क्या कर देंगे? 2x। तो क्या आ जाएगा? 2/x। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर हमारा 2 फॉर्मूले लगे। एक बार हमने log x का निकाल लिया, इसको पूरा x मान लिया, तो log x मीन्स 1/x। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का भी होगा तो 2x। ठीक है, आप समझ गए? ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपने फॉर्मूले नंबर 5 की तरफ। अब थोड़े कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, उनके फॉर्मूले भी आते हैं। उससे पहले एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फेवरेट है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, ये कोई फंक्शन है e की पावर x, तो इसका क्या होता है? e की पावर x। e की पावर x एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा वेरिएबल है, एक ऐसा थिंग है, वो कहता है कि मुझे कुछ कर लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x हमेशा e की पावर x रहता है। तो ये सीधे आपका क्वेश्चन पे यूज होगा, तो इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। सिक्स्थ देखते हैं आप कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसके आप याद कर लीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है इक्वल टू कॉस एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस का साइन एक्स होता है। ये आप याद रख लीजिए। तो इतने काफ़ी है फॉर्मूले अभी के लिए। तो ये क्या हो गया? आपका डिफरेंशिएशन की बात हो गई। तो डिफरेंशिएशन में ये तो आपके क्या हो गए? बेसिक फॉर्मूले हो गए। इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेशंस कैसे लगते हैं और क्या होता है। तो आप देख लीजिए फिर से एक बार फॉर्मूले, और इनको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते। चलिए अब देखते हैं हम क्या होता है। अब 4-5 फॉर्मूले और हैं, 4-5 ऑपरेशंस और हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आपके क्या करेंगे और सारे क्वेश्चन में लगेंगे। ये तो आपके क्या हो गए? फॉर्मूले हो गए। तो देख लीजिए आपके पास जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है, ये फर्स्ट है आपका y इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं बताइए? डिफ्रेंशिएट लिखते हैं और विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या? फंक्शन x में है तो विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या लिखते हैं जब हम भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं? तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई, और नीचे क्या आता है? मैंने कहा था आपसे dx आता है जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होना है, तो x के रिस्पेक्ट में होना है, मीन्स डी बाई डी एक्स। और ये y क्या हो गया? जो हमारा डिफ्रेंशिएट होने के लिए फंक्शन हमारे पास है। तो इसको क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो आप समझ गए? चलिए दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ y, और y क्या है हमारे पास? यहाँ y है आपका एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब ऐसा थोड़ा है कि आपके पास हमेशा एक ही टर्म आएगा x का और एक कांस्टेंट आएगा, या एक ही टर्म आएगा x का, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर 2 टर्म आ गए, 2 फंक्शन आ गए x के, तो तब कैसे होगा? देखिए जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू हम करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? डी बाई डी एक्स और y मीन्स एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स आ जाएगा। अब देखें अगर हम
तो क्या है, सिंपल सा होगा, एक बार एफ एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और जी एक्स का भी, बीच में प्लस है तो प्लस। तो कोई भी इसमें डिफ्रेंशिएशन में किसी के साथ भी गलत नहीं होता है, सबके साथ डिफ्रेंशिएशन होता है, और जितने भी फंक्शन दिए सबका ही क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स भी होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स भी हो गया। जैसे आप कहेंगे सर एग्जाम्पल बताइए, तो मैं एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। तो एग्जाम्पल क्या है आपका, y इक्वल टू आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिया है। तो मैं कह रहा हूँ इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो आप कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, एक बार एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। और इसके बाद क्या फॉर्मूले लगेंगे जो हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें डी बाई डी एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, वो क्या होता है, n एक्स की पावर n माइनस 1 करेंगे तो 2x, प्लस ये इसमें कौन सा लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स। तो c आ गया कांस्टेंट, तो आपको पता है इसको बाहर कर देंगे, और डी एक्स बाई डी एक्स होगा 1, तो इसका वैल्यू क्या आ गई, 2x प्लस 2। तो जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x था वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करके क्या आ गया, 2x प्लस 2 आ गया। तो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन, और ऐसा ही क्या होगा, ऐसा ही ऑपरेशन किस में लगेगा, ऐसा ही ऑपरेशन लगेगा जब हमारा एफ एक्स माइनस जी एक्स होगा वाई। तो माइनस वाला नहीं देखते हैं हम, सीधे वैसे ही देखते हैं। यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस। प्लस माइनस एक बार प्लस के लिए भी बता दें और माइनस के लिए बता दें, क्योंकि दोनों में प्रोसेस सेम है। तो हम अपना टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन में आखिर क्या रूल लगता है। मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन में आपका वही अप्लाई होगा। चलिए आगे अब कौन सा है हमारे पास, हम देखते हैं तीसरा फॉर्मूला क्या है आपका। अगर y इक्वल टू क्या है, दो आपके फंक्शन है और वो किसमें है, आपके मल्टीप्लिकेशन से एक दूसरे से रिलेट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है उन दोनों का, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है। इसमें क्या करते हैं, हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक बार हम फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखते हैं और किसका डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड फंक्शन का। और फिर हम कहते हैं चल भाई सेकंड फंक्शन तू ऐसे ही रहे, और किसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का। तो ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, जब दो फंक्शन किस में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, और उसका फिर हमें डिफरेंशिएशन करना हो। तो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो फर्स्ट वाला कहेगा चल पहले मैं रुक जाता हूँ, तू अपना डिफरेंशिएशन करा ले। और फिर सेकंड फंक्शन वाला कहता है चल अब मैं रुक जाता हूँ, तू अपना डिफरेंशिएशन करा ले। तो दोनों के बीच में जो तालमेल है, जो कॉम्बिनेशन है, काफ़ी अच्छा है। एक बार एक रुक रहा है, एक वेट कर रहा है उसके लिए, एक बार दूसरा वेट कर रहा है। तो ऐसे ही क्या होना चाहिए, आपको लाइफ में भी ऐसे ही चलते रहना चाहिए। चलिए अब इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो बताइए क्या होगा। y इक्वल टू होता है, अगर आप मान लीजिए एक्स क्यूब इंटू 2x है, समझ गए। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन। तो मैं कह रहा हूँ इसका अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या होगा, जो फर्स्ट फंक्शन कहेगा चल मैं रुकता हूँ, तू अपना डिफ्रेंशिएशन करा ले 2x, और फिर 2x से कहेगा चल मैं रुक जाता हूँ, तू अपना डिफ्रेंशिएशन करा ले। तो काफ़ी अच्छे से इन दोनों के बीच में तालमेल बैठते हुए इनने कहा चल एक दूसरे के काम आते हैं। तो एक्स क्यूब और डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या आ जाएगा, सी एक्स वाला लगाएंगे, 2 कहेगा मैं बाहर जा रहा हूँ, डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका 2 आ जाएगा, प्लस 2x। इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, n एक्स की पावर n माइनस 1। तो अगर इसको हम देखें तो 2x क्यूब प्लस 3 2 6 x क्यूब, तो क्या आ जाएगा 8x क्यूब। तो अगर हम देखें कौन सा हमारा फंक्शन क्या था, एक्स क्यूब इंटू 2x का डिफ्रेंशिएशन करके क्या गया 8x क्यूब, समझ गए। डिफ्रेंशिएशन मैंने कहा था अलग अलग करना होता है, अलग अलग मीन्स इसको हमने एक बार फर्स्ट फंक्शन माना, अलग से इसको डिफ्रेंशिएट किया और इसको सेकंड फंक्शन को अलग से। तो आप समझ होंगे, काफ़ी आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम बढ़ते हैं अपना, अब कौन सा बचा हमारा ऑपरेशन, हमने एडिशन देख लिया, सब्सट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया। अब हम देखते हैं डिवीजन। तो डिवीजन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखिएगा। तो डिवीजन में क्या होता है, देखिए डिवीजन मीन्स आपका जो y है वो क्या है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो ये होता है आपका फर्स्ट फंक्शन और ये क्या होता है आपको सेकंड फंक्शन। अगर हमने डी वाई बाई डी एक्स करना है तो क्या होगा बताइए, अभी भी इन दोनों के बीच में तालमेल अच्छा है। तो सेकंड फंक्शन पहले कहता है चल मैं रुकता हूँ क्योंकि मैं नीचे हूँ, और डी वाई डी एक्स तो अपना क्या करा ले, डिफ्रेंशिएशन करा ले। फिर बीच में आता है माइनस का और एफ एक्स कहता है चल मेरा तो हो गया, तू अपना डिफ्रेंशिएशन करा ले, ये होता है। लेकिन फिर जी एक्स कहता है मैं नीचे हूँ इसलिए मेरे को थोड़ा और प्रायोरिटी देनी पड़ेगी अपने आप को, तो ये कहता है चल मैं अपना क्या करा लेता हूँ, स्क्वायर करा लेता हूँ। तो ये आपका क्या आ जाता है, फॉर्मूला आ जाता है। अगर कोई भी दो फंक्शन क्या होते हैं डिवीजन से एक दूसरे से रिलेट हो और उनका डिफ्रेंशिएशन करना हो। तो आप समझ गए। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं,
एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लें, जैसे हमने लिया y इक्वल टू हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन 2x एंड 2x की पावर 5, ठीक है। तो अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं इसको बताइए। तो dy बाई डी एक्स से आ जाएगा, बताइए जो नीचे वाला फंक्शन होता है उसको क्या मानते हैं हम, सेकंड फंक्शन, और जो ऊपर होता है उसको फर्स्ट फंक्शन। तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो जो सेकंड फंक्शन कहता है चल मैं रुकता हूँ, तो अपना डिफरेंशिएशन करा, मतलब एक्स क्यूब और बीच में माइनस आता है, एक्स क्यूब होता है मैंने अपना डिफरेंशिएशन करा लिया, अब तो अपना डिफरेंशिएशन करा ले 2x की पावर 5। वो कहता है मैं नीचे हूँ तो मेरे को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, तो 2x की पावर 5 का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करें तो जो फॉर्मूले मैंने बताए थे वही लगेंगे। तो अगर हम देखें क्या आ जाएगा, बताइए 2x की पावर 5 और डी बाई डी एक्स की पावर n क्या होता है 3x की पावर 4, 3x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है n x की पावर n माइनस 1 होता है, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब आ गया है। डी बाई डी एक्स इसमें भी वही लग जाएगा, cx वाला तो 2 गएगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, और x की पावर 4 आ जाएगा, और अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x की पावर 10, ठीक है। आपका कोई भी आंसर आ सकता है, आपको डरने की बात नहीं है कि x की पावर 10 आ गया, x की पावर 5 आ गया। अब देखिए 3 2 जा क्या है 6, और अगर मल्टीप्लाई होती है तो क्यों हमारी जो पावर्स होती हैं ऐड हो जाती हैं, 6x की पावर 7 माइनस 2x की पावर 7 अपॉन 4x की पावर 10। अगर हम इसको देखें तो 6x की पावर 7 माइनस 2x की पावर 7, 4x की पावर 7 अपॉन 4x की पावर 10, तो 4 से 4 कटा और x की पावर 7 अपॉन x की पावर 10 क्या आ जाएगा, x की पावर -3। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा हमारा फंक्शन था और हमने उसको डिफरेंशिएट करके कितना छोटा कर दिया। तो आप सीख गए होंगे अच्छे से। तो 4 हमारे क्या थे इसमें ऑपरेशन थे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैं जल्दी से एक बार और बता देता हूँ। देखिए अगर आपके पास कोई भी आपके पास क्या है फंक्शन y है और fx प्लस जी एक्स है, fx माइनस जी एक्स है, तो हम सीधे क्या करते हैं एक बार fx का कर देते हैं और एक बार जी एक्स का कर देते हैं और बीच में जो साइन होगा वो आ जाएगा। ये मैंने एग्जाम्पल आपको समझा दिया था। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है आपका fx इंटू जी एक्स है, तो एक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानेंगे, उसके बाद दोनों के बीच में तालमेल बैठाते हुए एक बार fx को ऐसे रखेंगे और gx का डिफरेंशिएशन करेंगे और gx को ऐसे रखेंगे और फिर fx का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये मैंने एग्जांपल समझाया आपको। उसके बाद देखिए अगर हम देखें अगर हमारा क्या है चौथा, अगर हम देखें ऑपरेशन क्या होता है डिवीजन का। तो अगर हम डिवाइड होते हैं दो फंक्शन तो क्या होता है gx कहता है मैं ऐसे ही रहता हूँ, तो हमने डिफरेंशिएशन करा, fx ऐसे ही रहता है डिवाइड dx ऑफ gx, और gx कहता है मैं नीचे हूँ, डिनोमिनेटर में हूँ, तेरे नीचे रहता हूँ हमेशा, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए प्रायोरिटी और मिलनी चाहिए, तो gx का होल स्क्वायर। और ऐसे हम इनको क्वेश्चंस में अप्लाई कर देंगे जैसे मैंने आपको बता दिया है। तो आज मैंने डिफरेंशिएशन का आपको बहुत अच्छे से बहुत सिंपल वे में सिखा दिया है कि क्या होता है और कैसे होता है। कल को हम एक और इसका थोड़ा सा और बचा है पार्ट, उसको करेंगे और फिर इंटीग्रेशन समझेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और आपके लिए यूज़फुल क्लास हो, और आपके जो फिज़िक्स में कुछ भी डाउट्स हैं उनको आपको इससे सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिले, और जो भी आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है आप इस वीडियो के माध्यम से उसको सॉल्व कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल फिर मिलते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कुछ थोड़ा सा पार्ट लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और इसी तरीके से पढ़ते रहें। और कुछ भी टॉपिक्स में आपको थोड़ी भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, मैं उन पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए थैंक यू वेरी मच।